दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बार फिर परमेश्वर की बड़ी अजीम कृपा और दया से हमारी मुलाकात हो रही है। दोस्तों, मेरे पास एक अजीब सा एक प्रश्न है आपके लिए। प्रश्न ये है कि पूरी दुनिया गुड फ्राइडे को गुड बुलाती है। अच्छा शुक्रवार। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज मुझे सुन रहे हैं, जो क्रिश्चियन हैं या जिन्होंने बाइबल पढ़ी है, या आप भी शायद चर्च गए होंगे और उसके बाद संडे को ईस्टर बनाते हैं लोग। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, ये गुड फ्राइडे जो दुनिया में लोग बनाते हैं एक पर्व की तरह, एक फेस्टिवल की तरह, ये आखिर क्या है? क्या ये शायद आप सिर्फ उस मोशंस में, उस मोमेंटम में, या उस भेड़ चाल में, या उस ट्रेडिशन में शायद आप भी फंस गए हैं शायद, या उस चक्रव्यूह में आप भी आ गए हैं कि भाई हाँ, गुड फ्राइडे जाना है। और कई लोग ऐसे हैं मेरे अजीजों, जो साल में सिर्फ गुड फ्राइडे या ईस्टर या क्रिसमस के टाइम ही, या चलो नए साल के टाइम ही लोग चर्च जाते हैं और चर्च को हाथ लगा के आ जाते हैं। उनको बड़ा अच्छा लगता है कि हम चर्च हो आए और बड़े लोगों से मुलाकात होगी। एक किसी ने मुझे भेजा कि देखिए, आज फैमिली रीयूनियन हो गया हमारा चर्च में। तो मैंने बाद में अपने सोचा, क्या फैमिली रीयूनियन मतलब है गुड फ्राइडे? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो गुड फ्राइडे, अच्छा शुक्रवार, क्यों बुलाया जाता है? कभी आपने इस पे तवज्जो दिया है? क्या आपने कभी विचार करा है कि आखिर क्या गुड था इस गुड फ्राइडे में मेरे अजीजों? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये गुड कैसे हो सकता है मेरे दोस्तों। आपको पता है उस दिन क्या हुआ? अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ, और जिनको पता है आप ज़रूर सहमत होंगे जो मैं कह रहा हूँ आपसे। वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह, दी लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, वो जो परमेश्वर है, जो खुदा है, वो मुजस्सम हुआ, देहधारी हुआ, मानव चोला पहना और हमारे बीच में आया। वो 2000 साल पहले, वो परमेश्वर जो अति 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 पवित्र परमेश्वर, जो ऐसी ज्योति में वास करता जो कोई जा नहीं सकता उसमें, ही कैनॉट बी अप्रोच्ड। वो खुदा जो तो जलाल जलाल और ग्लोरी और ऐसी महिमा में रहने वाला खुदा परमेश्वर, वो अपनी महिमा को छोड़कर, स्वर्गों को छोड़कर आया, एक चरनी में पैदा हुआ। और शायद आप जानते होंगे, लोग क्रिसमस बनाते हैं। पर दोस्तों, एक बहुत बड़ी चीज है ये। इट इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। ये कोई साधारण चीज नहीं है दोस्तों। पर क्यों आए इस दुनिया में? वाई डिड ही कम इन टू दिस वर्ल्ड? दोस्तों, वो आप है और मैं है वजह जिसलिए खुदा ने सब कुछ छोड़कर वो आया, क्योंकि हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। और मेरे अजीजों, मैं ये आपको बताना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि उनका नाम है यीशु, जिसका मतलब है उधार देने वाला। मसीह का मतलब मसा करके भेजा हुआ। वो आया इस दुनिया में एक उद्धार करता बन के, मुक्ति दाता बन के, ताकि हमें पापों से बचा सके। बाइबल बताती हर एक ने पाप किया है, हर एक उसकी महिमा से गिरा हुआ रहित है इंसान। कोई नेक नहीं और कोई धर्मी नहीं है। मैं बता रहा हूं दोस्तों, आप अपने दिल के झरोकों में झांक के देखेंगे, जैसे हमेशा मैं कहता हूं, तो आपको रियलाइज होगा कि हम सब गुनहगार हैं। अपने कर्मों से, अपने चाल चलन से, अपनी बातचीत से, और जो गंदी चीजें हम देखते हैं, और सबसे बढ़कर विचारों से हम गुनहगार हैं। बाइबल बताती है रोमियो 3:23 में कि हर एक ने पाप किया है और हर एक उसकी महिमा से गिरा हुआ इंसान है। कोई नेक नहीं है, कोई धर्मी नहीं मेरे दोस्तों। पर यहां पे वो गुड फ्राइडे, वो अच्छा शुक्रवार आता है कि क्यों गुड बनाया गया। वाई वॉज इट कॉल्ड गुड? कोई लायक नहीं था हमारे गुनाहों का बोझ उठाने के लिए, क्योंकि एक गुनहगार दूसरे गुनहगार का कैसा बोझ उठाएगा?
अरे एक जो डूब रहा है दूसरे डूबते को कैसे बचाएगा? एक अंधा दूसरा अंधे को कैसे राह दिखाएगा? खुदा का कलाम कहता है दोस्तों, एक ही है जो बिन पाप के है, वो है प्रभु परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह, जिसने ना पाप जाना, ना उसके अंदर कोई पाप, ना उसने कोई पाप किया। वो परमेश्वर इंसान बन के आया क्योंकि वो ही हमारे पापों का दंड उठा सकता था दोस्तों, और सलीब पे चला गया। वो आया मरने के लिए, हम आते हैं जीने के लिए दोस्तों। और उसने कहा ये जरूर है कि मैं मरूं पर तीसरे दिन मैं जी उठूंगा, और हमारे कफारे के लिए, हमें बचाने के लिए, हमारा दंड, वो परमेश्वर का गजब, वो पनिशमेंट उसने खुद अपने ऊपर ले ली दोस्तों, और सलीब पे चला गया सूली उठाकर, और गोलगथा के उस पहाड़ी पे चला गया। गोलगथा एक खोपड़ी के शेप में है दोस्तों। अगर दूर से उसको देखो तो दो आंखें और एक नाक दिखती है, जैसे कोई खोपड़ी होती है। और उस मौत के पहाड़ी पे चला गया वो जिसको कभी नहीं मरना था, वो जो हमेशा हमेशा एक है, yesterday today and forever, he is the abiding eternal God, वो जो सनातन से सनातन तक रहने वाला वो खुदा, वो परमेश्वर, उसने हमारे लिए मृत्यु चखी दोस्तों। समझ के बाहर है ये चीज दोस्तों, ये समझ के बिल्कुल परे है कि कैसे परमेश्वर ने मृत्यु चखी हमारे लिए। इंसान बने ये भी समझ के बाहर है, क्यों स्वर्गों को छोड़ा ये भी समझ के बाहर है, क्यों आए मुझ जैसे गुनहगार का पाप उठाने के लिए, मुझ जैसे गुनहगार और आप जैसे गुनहगार के लिए सजा उठाने के लिए क्यों आए, और हमारी मृत्यु, जो अनंत काल की मृत्यु जिसको नर्क कहते हैं मेरे अजीजों, वो अपने ऊपर उठा लिया उन्होंने। वो कर्जा चुकाने के लिए आए, हमारे गुनाहों का कर्जा, और कोई पैसों से रुपयों से नहीं, अपनी बेशकीमत लहू से उसने चुकाया। कोई नाशवान सोने चांदी से नहीं, खुदा का कलाम कहता है, पर अपने बेशकीमत प्रेशियस ब्लड से उसने वो बहुत बड़ी कीमत चुका दी दोस्तों, बहुत बड़ी कीमत। और उसने कहा ये खत्म हुआ, इट इज फिनिश्ड। दोस्तों शायद आप गाफिल हैं, यू आर इग्नोरेंट, कि किसी ने आपसे इतनी इतनी जबरदस्त मोहब्बत करी कि अपनी जान की बाजी नहीं, अपनी जान दे दी उसने। और वो कौन है? नन अदर देन गॉड हिमसेल्फ। और जिसने पूरी सृष्टि को एक शब्द में रचा, वो जो सबसे आला है, द वन अबव ऑल, वो परमेश्वर आपसे मोहब्बत करता है और मुझसे मोहब्बत करता है, और हमें बचाने के लिए आया ताकि जहां वो है हम भी रहें उसके साथ। पर उसके लिए कीमत चुकानी पड़ी, पापों की कीमत चुकानी पड़ी। और वो पाप की मजदूरी मृत्यु, जैसे बाइबल कहती है। जब हम पाप करते हैं तो एक दिन एक हमें वेतन मिलेगा, एक वेज मिलेगा, जिसको मृत्यु कहते हैं दोस्तों। पर हमें वो वरदान, वो तोहफा, वो फ्री गिफ्ट अनंत काल के जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलने के लिए, वो अनंत काल का जो तोहफा है ना, कि बहुत बहुत महंगा पड़ा दोस्तों। और वो ये था कि उसने अपनी जान दे दी दोस्तों। इसलिए उसको गुड फ्राइडे कहते हैं दोस्तों। मेरे गुड के लिए और आपके गुड के लिए उसने हमारी अच्छाई के लिए, हमारी भलाई के लिए, हमें बचाने के लिए वो खुद कुर्बान हो गया, खुद अपना बेशकीमत लहू बहाया, उसको दफना दिया, और तीसरे दिन वो जिंदा हुआ। मैं कैसे समझाऊं आपको दोस्तों, कैसे समझाऊं मैं? एक कहानी मैंने सुनी और वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक बहुत ही एक क्लास थी स्कूल में, और वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त शरारती बच्चे थे। ओह, ऐसे शरारती बच्चे जिसको मतलब हर एक टीचर के नाक में दम कर दिया था उन्होंने। प्रिंसिपल परेशान, हर एक लोग परेशान कि ये बच्चे इतने शरारती, इतने खतरनाक, जब देखो गाली गलौज, झगड़ा वगड़ा, ये वो, और किसी टीचर को टिकने नहीं देते बंदे। वो परेशान हो गया प्रिंसिपल, लोग परेशान, मैनेजमेंट परेशान कि इस क्लास को क्या करें तो क्या करें हम। कोई टीचर राजी नहीं होता था। जो भी टीचर आए कानों को हाथ लगा के, सर अपनी सैलरी अपने पास रखिए, हम तो जा रहे हैं। और इतना परेशान करते थे, और टीचर भी पागल होकर निकल जाते थे वहां से। मतलब ऐसी राउडी क्लास था वो। और प्रिंसिपल परेशान, मैनेजमेंट परेशान, टीचर्स परेशान, कोई पढ़ाने के लिए राजी नहीं होते थे उनको। पर दोस्तों एक नौजवान आया जिसने अपने सारे बीएड करा, ये वरा करा, और उसको अच्छी तरह एजुकेटेड था, बड़ा मेहनती यंग आदमी था।
वो आया प्रिंसिपल के पास, उसने कहा सर मुझे नौकरी की तलाश है। कहती है कि क्लास है, हम नौकरी दे सकते हैं, कोई इसको पढ़ाना नहीं चाहता, आप करेंगे? कहते मैं कोशिश करूँगा सर, मैं पूरी कोशिश करूँगा सर, अगर आप मौका देंगे, आई विल ट्राई माई बेस्ट। कहता है आइए मिलवा देता हूँ मैं। तो दोस्तों अगले दिन रेडी हो गए और उसने कहा मैं जॉब चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, और उसको जॉब दे देते हैं। और नेक्स्ट डे अपना बैग उठा के बेचारा आ जाता है, और वो बच्चों ने तैयारी करी हुई थी, खूब झगड़ा वगड़ा करा, खूब शोर मचाया, खूब उसको डाउन करने की कोशिश करी उन्होंने। पर इस आदमी ने बड़े धीरज से, इस यंग लड़के ने कहा क्लास मुझे 2 क्षण दीजिए बात करने के लिए। उसने कहा देखिए ऐसा है, मैं आपका टीचर हूँ, मैं नया टीचर हूँ, पर आज मैं चाहता हूँ कि आप रूल बनाइए इस क्लास के। यू हैव टू मेक द रूल्स। लोग कह रहे क्या है ये रूल, हम बनाए रूल? अरे वो तो प्रिंसिपल और टीचर रूल बनाते हैं। नहीं, कहते इस बार मैं चाहूँगा, अगर मैं आपका टीचर हूँ, रूल भी आप बनाएंगे। तो बच्चे बड़े खुश, वाह हम लोग रूल बनाएंगे, कमाल हो गए, तो बहुत ही खुश हो गए वो। तो उसने कहा ठीक है बताइए। तो इधर से एक बच्चे ने कहा सर झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, उसने लिख दिया ब्लैक बोर्ड में झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरे ने कहा चीटिंग नहीं करनी चाहिए, चीटिंग नहीं करनी चाहिए। फिर तीसरे ने कहा सर चोरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चोरी नहीं करनी चाहिए। फिर एक ने कहा टाइम पे आना चाहिए, टाइम पे आना चाहिए। और झगड़ा नहीं करना चाहिए, मारपीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, मारपीट नहीं करना चाहिए। और ऐसे करके 10 पॉइंट आ गए, रूल बन गए, और उसने बना के अच्छी तरह लगा दिए सामने। और उसने कहा बच्चों ये रूल आपकी तरफ से है, और ये बताइए अगर कोई रूल तोड़ेगा तो क्या क्या सज़ा मिलनी चाहिए, ये भी आप ही बता दीजिए मुझे, आप ही बताइए। तो एक बच्चे ने कहा सर अगर किसी ने कोई भी ये 10 रूल में से कोई भी रूल तोड़ा तो उसको 10 डंडे पड़ने चाहिए उसकी पीठ पे, या बैंत पड़ने चाहिए। कहता अरे ये तो बहुत खतरनाक है, पनिशमेंट दे रहे हैं आप, 10 हैं, 10 दफा मारना पड़ेगा। अरे देखिए क्यों, आपको कहीं आप लोग रूल तोड़ देंगे तो चोट तो आपको लगेगी ना। कोई बात नहीं, सबने कहा नहीं सर नहीं, यही होना चाहिए, और वो भी कोट उतार के। अच्छा चलिए ठीक है, लिख दिया उसने, जो भी रूल तोड़ेगा कोट उतारा जाएगा उसका, और उसको पीठ पे 10 दफा मारा जाएगा डंडे से, बैंत से, केनिंग होगी इसकी, केनिंग। दोस्तों आप भी मुस्कुरा रहे हैं ना, आपको स्कूल के दिन याद आ रहे हैं? हाँ जरूर याद आ रहे होंगे आपको कि कैसे स्कूल से क्लास के बाहर टीचर आपको खड़ा करते थे, या बेंच पे, या अपनी कुर्सी पे खड़ा कर देते थे, और कैसे आप खुसफुस बातें करते हुए पकड़े जाते थे, या आपने किस तरह कोई चोरी करी होगी, या याद आ रहा होगा आपको, और कैसे टीचर ने डांटा होगा जब आपने 0 लेके आए, 0। दोस्तों स्कूल के वो दिन याद आ रहे होंगे आपको कि हम भी थे, बड़े शरारती थे। दोस्तों हमने भी बड़ी डांट खाई है, बड़े लड्डू अंडे हमने भी अपने एग्जाम में या टेस्ट में हमें भी मिले हैं। टीचर ने बड़ा ही डांटा है, हमें मार भी खाई हमने। दोस्तों बड़े हो गए अब वो छोटी मोटी चीटिंग नहीं है, अब बड़ी बड़ी चीटिंग करते हैं शायद हम, हैं, और कोशिश करते कि खुदा कोई चीट कर दे, जैसे परमेश्वर कोई देख ही नहीं रहा। मैं कई दफा टीचर तो नहीं देखता और हम बहुत कुछ कर दिया जो टीचर्स को पता नहीं चलता क्लास में, चीटिंग वीटिंग जो भी है, झूठ वूठ बोलना, टीचर को उल्लू बनाना। पर क्या परमेश्वर को आप उल्लू बना सकते हैं? ना, नो नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। उसकी आंखें सब कुछ देखती हैं, इससे पहले कि आप कुछ करो पहले ही जानता है। वो सर्वज्ञानी परमेश्वर हमारा है। दोस्तों रूल बन गए, रूल बन गए, रूल बन गए, और 1 दिन गया, 2 दिन गए, 3 दिन गए, और चौथे दिन पीछे सबसे ताकतवर एक लड़का बैठता था, सबसे ताकतवर, उसका नाम था हेमंत। और हेमंत सबसे लंबा, सबसे चौड़ा, सबसे मोटा और ताकतवर था। एक वो आता है टीचर के पास, बड़ा गुस्सा, टीचर जी। तो टीचर ने कहा भाई क्या हो गया हेमंत, क्या हो गया हेमंत बेटा? टीचर जी रूल नंबर 3 तोड़ा गया है आज। अरे क्या हो गया? और चोरी, किसी ने चोरी करी क्या? हाँ मेरा टिफिन चोरी हो गया है, सुबह से कुछ नहीं खाया, भूख लग रही है मुझे, मैं ढूंढ रहा हूं सब जगह, मेरा टिफिन कोई चोरी कर गया है, मेरा टिफिन किसी ने खा लिया, चोरी कर लिया। बड़ा नाराज था हेमंत।
टीचर ने ऐलान करा, सारी सन्नाटा छा गया क्लास में। उसने कहा, कोई है जिसने हेमंत का टिफिन चोरी करा है? कोई है यहाँ पे जिसने हेमंत का टिफिन चोरी करा है? दोस्तों सन्नाटा छा गया। उसके बाद एक बहुत गरीब लड़का था, उसका नाम था सरजू, बहुत गरीब लड़का। वो चुपचाप सर झुका के सामने आता है। बहुत गरीब था, टीचर जानता था बहुत गरीब है। उसकी माँ लोगों के घरों में बर्तन धोती थी और फादर एक स्कूटर मैकेनिक था। बहुत ही गरीब थे और बहुत मुश्किल से उसकी फीस देते थे वो। और टीचर को बड़ा दुख हुआ। उसने कहा, सरजू ऐसा क्यों करा तूने? कहते, सर मैं कल रात से मैंने कुछ नहीं खाया था, नाश्ता भी नहीं किया। मैं बहुत भूख लग रही थी सर, मुझे बहुत भूख लग रही थी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत भूख लगी। मैंने टिफ़िन खा लिया और छुपाया हुआ था उसने वो टिफ़िन, खाली टिफ़िन ला के दे दिया सर को, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर हेमंत की तरफ देखा, हेमंत मुझे माफ़ कर दे। हेमंत को बड़ा दुख हुआ, पर अब प्रॉब्लम है, रूल तो बन चुका है, चोरी हो चुकी थी। और टीचर ने कहा, देखिए रूल तो है, रूल सबने दिया, आप लोगों ने रूल दिया है, मैंने तो आपको कहा था सोच लो, अब सज़ा तो मिलनी पड़ेगी। सबने कहा सज़ा तो देनी पड़ेगी, रूल है, रूल तोड़ा गया है। दोस्तों सरजू को बोला गया अपना कोट उतारे। पुराना सा कोट था, उसकी माँ ने कई जगहों से टाटे लगाई हुई थी, सिलाइयाँ करी हुई थी। उसने कहा, सर मैं कोट नहीं उतारना चाहता हूँ, प्लीज़ कोट मत उतारिए। सॉरी सरजू, कोट तो उतारना ही पड़ेगा। तो सरजू बहुत ही डरते डरते कोट उतारने लगा। दोस्तों सरजू ने कोई कमीज नहीं पहनी थी, इसलिए सरजू कोट उतारना नहीं चाहता था, कमीज नहीं थी उसके पास। तो टीचर ने कहा, सरजू शर्ट पहन के नहीं आया तू? सर एक ही शर्ट है मेरे पास, गंदी हो गई थी, माँ कह रही थी धो देगी, कल पहन के आ जाऊंगा। सर मेरे पास शर्ट नहीं है, इसलिए कोट उतारना नहीं चाहता था मैं। टीचर के आंखों में आंसू आ गए और उसने अपना डंडा उठाया हाथ में, हाथ कांपने लगे, टीचर के हाथ कांप रहे थे। बहुत ही दुखी हो गया वो, बहुत दुखी हो गया। टीचर ने कहा, सरजू रूल के हिसाब से मुझे मारना ही पड़ेगा तुझे। और उसने अपना हाथ उठाया मारने के लिए, हाथ उठाया और अचानक पीछे से किसी की आवाज आई, ठहरिए सर ठहरिए, रुक जाइए। और वो आवाज थी हेमंत की। हेमंत सामने आ गया। उसने कहा, सर रूल में लिखा सजा मिलेगी, पर रूल में यह नहीं लिखा कि और कोई इसकी सजा नहीं ले सकता। मैं उसकी सजा लेना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू टेक दैट पनिशमेंट। सरजू बहुत कमजोर है सर, बीमार रहता है वो, बहुत ही कमजोर है वो, हड्डियां दिख रही थी उसकी सारी, बहुत ही कमजोर था सरजू। कहता, मैं लूंगा इसकी सजा। और सरजू झुका हुआ था यूं करके मार खाने के लिए। और दोस्तों एक सन्नाटा छा गया वहां पे, और ऐसा कभी हुआ नहीं। हेमंत आया और हेमंत ने उसको यूं करके कवर कर लिया और खुद उसके ऊपर आ गया यूं करके। और टीचर के हाथ कांप रहे थे और हर एक बच्चे के आंखें नम हो गई थी। टीचर की आंखों में भी आंसू थे और उसने जोर से ठक मारा। हाथ कांप रहे थे उसके, ठक मारा। बच्चों ने आंखों को बंद कर लिया और हेमंत को मार पड़ने लगी। जब 5वां बैंत पड़ा, उसमें केनिंग हुई, वो केनी टूट गई, वो डंडा टूट गया दोस्तों। पता नहीं कैसे वो डंडा टूट गया और गिर गया। और टीचर ने कहा, हेमंत मैं और नहीं मार सकता, डंडा भी टूट गया है, मैं और केनिंग नहीं कर सकता। दोस्तों आपको पता है क्या हुआ? दोस्तों आपको पता है क्या हुआ?
उस दिन सरजू घूमा और हेमंत को उसने गले लगा लिया और उसके आंखों में आंसू थे। उसने कहा, हेमंत, मैं मरते दम तक तुझसे प्यार करूंगा। आई विल लव यू टू द वेरी एंड। तू मेरा सच्चा दोस्त है, मुझे माफ कर देना। हेमंत ने कहा, मैंने तो बहुत पहले माफ कर दिया तुझे, बहुत पहले माफ कर दिया। तो रोज मेरे साथ टिफिन खाएगा, रोज मेरी हर एक चीज तेरी चीज होगी। और दोनों गले लगे। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, टीचर के आंखों में आंसू, हर एक की आंखों में आंसू थे। शायद आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। दोस्तों, आपको पता है, वो सरजू मैं हूं और वो सरजू आप है। वो सरजू मैं हूं और सरजू आप है। दोस्तों, कोई आया जिसने हमें कवर कर लिया। हेमंत ने चलो मार ले ली थोड़ी सी, एक है जिसने जान दे दी अपनी, हमें कवर कर लिया। बाइबल की एक खूबसूरत आयत है, यहां पे लिखा है प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 12 में, नीति वचन 10 और 12 में लिखा है, बट लव कवर्स ऑल सिन। हिंदी में इस तरह है, परंतु प्रेम से सब अपराध ढक जाते हैं। सब अपराध, ये उसकी मोहब्बत है। ये उसकी मोहब्बत के सैलाब में हम डूबे हुए लोग हैं। दोस्तों, कौन करेगा गुनहगारों से, पापी लोगों से कौन प्यार करेगा, गुनहगारों से कौन प्यार मोहब्बत करेगा। दोस्तों, बाइबल बताती, जब हम पापी थे, परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस तरह जाहिर किया कि उसने अपने आप को दे दिया। God commended his love toward us that while we were yet sinners, Christ died for us. दोस्तों, इससे बढ़कर प्रेम और मोहब्बत की और कोई सीमा नहीं हो सकती। यूहन्ना 15 में हम पढ़ते हैं। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के अपने अल्फाज है ये, his own blessed eternal words. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. कि कोई अपने मित्रों के लिए अपनी जान दे दे। दोस्तों, अरे इससे बढ़कर मोहब्बत की और कोई इंतहा हो नहीं सकती। दोस्तों, नहीं हो सकती। दोस्तों, ये है मोहब्बत, ये है प्यार, ये है अच्छाई गुड फ्राइडे की। दोस्तों, हम जैसे गुनहगारों के लिए उसने हमें कवर कर लिया, उसकी मोहब्बत ने हमें ढांप लिया। दोस्तों, ढांपा ही नहीं दोस्तों, अगर आप उस पर विश्वास करेंगे, उससे गले लग जाएंगे, तो आपके गुनाह पूरब से पश्चिम जितनी दूर है उतनी दूर हटा देगा। वो अपने पीठ के पीछे फेंक देगा खुदा, जो कभी याद नहीं करेगा। दोस्तों, हेमंत ने तो मार खाई, उसने आपके अपराधों की मार अपने ऊपर ले ली। बाय स्ट्राइप्स वी आर हील्ड, उसके मार खाने से हमें चंगाई मिलती है। बाइबल कहती है, हमारे अपराधों के लिए वो कुचला गया, वो मारा गया। दोस्तों, ये प्यार है, ये प्यार है। कौन करेगा ऐसा प्यार? कौन करेगा? दोस्तों, उसकी मोहब्बत ने हमारी जगह ले ली। His love took our place. सब कुछ सहा, परमेश्वर का गजब सहा उसने। बड़े बड़े किल्ले ठोक दिए उसके हाथों में, पैरों पे, पसली में भाला मार दिया, कांटों का ताज धस दिया उसके ऊपर, छल्ली कर दी उसकी पीठ को 39 कोड़ों से, मुंह चेहरा ऐसा बिगाड़ दिया, इतना मारा हमारे प्रभु यीशु मसीह को, चेहरा बिगाड़ दिया, इंसान का चेहरा नहीं लगता था। दोस्तों, लहू लुहान कर दिया। एक एक कतरा अपने बेशकीमत लहू का बहा दिया आपके लिए और मेरे लिए। उसने हमें कवर कर लिया, हमें कवर कर लिया उसने। ओह खुदा का लाख लाख शुक्र, उसने हमें कवर कर लिया। और आज अगर परमेश्वर ने आपसे बात करी है, आज सरजू की तरह सिर्फ मन फिरा लो, पश्चाताप कर लो, माफी मांग लो, अपने गुनाहों, हर एक रूल तोड़ा हमने खुदा का, हर एक रूल तोड़ा है। दोस्तों, ये ढोंगी दुष्ट हृदय ने हर एक रूल तोड़ा है। आज सिर्फ मुड़ लो और उसे गले लग लो, उस पर विश्वास लिया और ये बोलो, प्रभु मैं गुनहगार हूं, पापी हूं,
प्रभु यीशु मसीह, मेरे गुनाह बहुत है प्रभु। मैं अंगीकार करता हूं मैं पापी हूं, मैंने आपके हर एक रूल, हर एक आज्ञा को तोड़ा है प्रभु। मैं आपसे बहुत दूर हो गया प्रभु, बहुत दूर हो गया प्रभु। मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए प्रभु। मैं पूरे मन से विश्वास करता हूं कि आप मेरे गुनाहों के लिए सूली पर मारे गए, आपने अपना बेशकीमत लहू बहाया, आपको दफना दिया गया, तीसरे दिन आप जी उठे और जीवित ही स्वर्ग में गए और दोबारा आएंगे प्रभु। आप जिंदा खुदावंद है प्रभु। मैं विश्वास करता हूं पूरे मन से कि आप जैसा और कोई नहीं प्रभु, आप जैसा कोई नहीं प्रभु। मेरे दिल में आ जाओ प्रभु, मेरे दिल में आ जाओ। मैं आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता और प्रभु करके ग्रहण करता हूं प्रभु। प्रभु जी मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए प्रभु। मैं आज अपने आप को सौंपता और आपसे गले लगता हूं। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। दोस्तों, अगर ये प्रार्थना आपने करी है और आज आप घूम गए हैं, मन फिरा लिया है, उससे गले लग गए, आप उसके आगोश में आ गए हो दोस्तों, उसकी मोहब्बत के सैलाब में आप डूब गए हो आज, और वो अनुग्रह और वो दया उसने आप पे उंडेल दी है, अपनी खुशी और अपनी शांति आपको दे दी दोस्तों। बहुत प्यार करते हैं वो आपसे प्रभु यीशु मसीह। उसकी मोहब्बत ने हमारे सारे गुनाहों को ढांप लिया है दोस्तों। हम जानते हैं ईस्टर वाले दिन वो जिंदा हुए, वो कब्र में नहीं है। किसने पूछा आप किधर है? वो ही इज नॉट हियर दोस्तों, मेरे दिल में है वो। 12 साल की उम्र में मैंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना दिल दे दिया। वो अपनी आत्मा के द्वारा मेरे अंदर वास करते हैं दोस्तों। ये एक हकीकत है, ये कोई पन्नों में लिखी हुई बात नहीं है दोस्तों, ये एक हकीकत है। मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया, यही प्रार्थना मैंने भी करी और मेरा जीवन बदल गया दोस्तों। मेरे पाप क्षमा हो गए और वो कब्र में नहीं, आज भी कब्र खाली लोग देख कर आते हैं। वो जिंदा खुदा है, ही इज द लिविंग वन। वो पुनरुत्थान और जीवन है, मार्ग, सच्चाई और जीवन है दोस्तों। वो नजात दहिंदा है, वो उद्धार करता है, वो मुक्ति दाता है, वो सेवियर ऑफ द वर्ल्ड है। वही खुदा है और कोई नहीं दोस्तों। वो भी आपके दिल में आना चाहता है। अगर आपने वो प्रार्थना नहीं करी, वो आज भी अभी कर सकते हैं आप। और अपना जीवन उसको दे दो और उसे गले लग जाओ।